का भाई का मेरे छोटे भाई का बचपन में ना डेथ हो गया था। हाँ हाँ। तो उसकी मुक्ति का कैसे हो सकता है गुरुजी? अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर में किसी को गले की या कोई दिक्कत है? गले की मतलब मेरे को कफ रहता है थोड़ा बहुत। मेरे को है ना अब हाँ बचपन से मसूड़ में बहुत प्रॉब्लम है। खून बहता है मसूड़ों से, ठीक नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, मेडिकल इसमें कुछ इलाज नहीं है इसका। कब रहता है? हाँ, तो इसका मतलब ये कि उनको अभी शांति नहीं मिली है। बोलो। अच्छा अच्छा। हम्म। तो आप देख सकते हैं कि उनकी क्या अवस्था है, मतलब मसान है या फिर प्रेत है? आप बता सकते हैं गुरुजी? उनका नाम क्या है? नीलेश था, नीलेश। नीलू बोलते थे ऐसा हम। हाँ हाँ। अच्छा, बचपन में क्या चड्डी वगैरह पहनते थे आप? पैंट पहनता था? हाँ 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 हाँ। आप पैंट वो पहनता चड्डी था ना? चड्डी। हाँ 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 हाँ, बरोबर। आप जी पैंट पहनता था। जी जी जी। हाँ, तो अभी क्या वो उसकी मुक्ति नहीं है, वो अभी भी पृथ्वी पर है। और हमारे घर में और कोई नकारात्मकता है कुछ? अभी क्या घर में नकारात्मकता तो है, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा। हम्म। तो फिर कैसे होगा उसका हल? आप क्या आश्रम से आज में जुड़ जाओ, आपके जो चौथा भाई एक्चुअली है मेरे उसको मुक्ति भी मिल करवा देंगे, उसको शांति मिल जाएगी उसकी आत्मा को। और मेरा आपके जो घर में बीच का भाई नकारात्मकता, था। हाँ बीच में मेरा जो बीच भाई का है, भाई। हाँ तो जी 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 उसको, हाँ। हाँ उस बीच में जो भाई था उसको शांति भी मिल जाएगी। और आपके जो जी। उसके कारण जो दोष लग रहे हैं वो नष्ट अच्छा। हो जाएंगे। तो क्योंकि गुरुजी कैसा है, हाँ, सुनिए ना, मेरे एक गुरुजी हैं, तो मैंने उनसे दीक्षा ली हुई है। मेरे एक्चुअली दो गुरुजी है, एक तो बापू जी है, ठीक है, संत तो श्री अभी दो आश्रम बापू चीज जी। हैं, तो आप ऐसा कर लो, सिर्फ जो आपके भाई के लिए, आत्मा के लिए ना, मोक्ष के लिए हाँ हाँ। उनको जी जी देवी जी। के चरणों में डालने के लिए यज्ञ करा दो बस। ठीक है कि उनका है जो उनके का, क्योंकि वो भटकेंगे तो आपके परिवार पे उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि वो हाँ ऊर्जा हाँ को हाँ। मुक्ति नहीं मिली है। ठीक है। जी जी जी। हाँ, तो उनका दिक्कत नाम, क्योंकि फोटो, हाँ उनका नाम, फोटो, अब एड्रेस। फोटो तो कुछ भी नहीं है गुरुजी, फोटो ठीक तो है, कुछ कोई भी नहीं है ठीक है, बचपन कोई का नहीं है फोटो में, वैसे तो हाँ मैंने देख लिया ना वो क्या क्या पहनते थे, हाँ हाँ सब मुझे हाँ पता हाँ। है। जी जी बस जी। नाम भेज दो उनका, उनके माँ अच्छा का अच्छा। नाम। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं या कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनका मृत्यु होने का योग नहीं होता है, बस उनका शरीर खराब हो जाता है, जिसके कारण आत्मा उस शरीर में नहीं रह पाती, तो वो शरीर से बाहर आती है। तो उनका कोई योग नहीं होता मृत्यु का, इसलिए कोई देवी दूत या यमराज या प्रकृति उनको उस ऊर्जा को खींच नहीं पाते, तो वो ऊर्जा बीच में लटक जाती है, तो वो घर के आसपास या घर के गांव में ही घूमने लगती है। जिसके कारण क्या होता है, वो उसको भी भूख प्यास या बाकी के तनाव महसूस होता है, दुख महसूस होता है, और घर वाले खुशी से रह रहे तो भी उनको जलन वगैरह कुछ बहुत सारे हो सकती है। जैसे आपको अपने रिश्तेदार से भी जलन होती है कभी कभी, वो आगे बढ़ जाए तो वैसे ही उनको भी कभी कभी जलन हो सकती है, कभी दुख होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो अपनी उस ऊर्जा को खींचने के लिए कोई अवयव खराब कर देते हैं हमारा, या कुछ नुकसान कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई आत्मा होती है वो हमें बहुत मदद भी करने लगती है, और बहुत कोई व्यक्ति मरने के बाद करोड़पति अरबपति भी बन जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो दोनों पॉजिटिव नकारात्मक दोनों चीज़ें घटनाएं होती रहती है। पर इसके लिए क्या होता है कि उनकी शांति नहीं मिलती तो उनको परेशानी होगी, तो आपको परेशान करेंगे। इसलिए बहुत सारे नियम होते हैं कि पितृ तर्पण पितृ वगैरह करो, पर हम करते नहीं हैं, और उनके लिए नियमित भोजन वगैरह निकालना चाहिए, वो नहीं निकालना चाहिए। एक विधवा स्त्री थी, उनके पति का देहांत हो गया था, तो अचानक ही, तो मैंने उनको ये सलाह दी थी, उनको बस पति चला गया था तो उनको इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हो रहा था, उनका बिजनेस था वो भी ठप हो गया था। तो बस मैंने ये कहा था कि आप अपने पति के लिए डेली जो खाना बनाती हो खाती हो, उससे पूर्व आप उनको एक दो अगरबत्ती लगा के और भोग लगा दो, बस इतना बोला, और उन्होंने वो भोग लगाया, और उसी दिन से अभी सालों हो गए उनको, मैंने बहुत पहले बताया था उनको भोग लगाया करो नियमित रूप से पति को खाने से पहले, और जिस दिन से उन्होंने खाना भोग लगाना शुरू करा उस दिन से उनको धन में अपार लाभ हो रहा है, उस दिन से उनके जीवन में धन कभी कमी नहीं है। उनका व्यापार बहुत बिजनेस था, वो खुद कर संभालने लगी थी पति के बाद, तो उनको बहुत लाभ होने लगा, उससे लॉस कभी नहीं हुआ, उनको लाभ प्रॉफिट प्रॉफिट होता रहा, और जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ उनको मिलने लगा, जो भी आवश्यक होती है जीवन के लिए। तो इसमें बहुत कुछ लाभ होता है, हमारे जो
मृत आत्मा होते हैं रिश्तेदार या हमारे परिवार के सदस्य, तो उनसे लाभ भी लिया जा सकता है। पर आप समझो उससे लाभ नहीं ले रहे हो तो वो घर में है तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी पहुंचाते। तो इसके संबंध में अपने गुरु से चर्चा करना चाहिए कि वो आत्मा कौन सी है, क्या है, कैसे अवस्था में, किस में है, जिससे कि वो बता देंगे आपको। तो उसके अनुसार उनको नुकसान दे रही है तो तुरंत गुरुदेव को बोलना चाहिए कि वो उस ऊर्जा को आप खींच लो, जिससे कि हमें शांति मिले और नुकसान ना हो जाए। और हो सकता है कि समझो आपका गुरु उसके काबिल नहीं है और उसने खींचने की कोशिश की, तो वो प्रेतात्मा ताकत होते गुरु को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए कोई भी गुरु होता है ना, वो गृहस्थ को गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वो बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो ऊर्जा जाती रहती है उसकी अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, इसलिए उसकी ऊर्जा छिन भिन होती थी, विक्षिप्त होती रहती। तो इसीलिए एक सन्यासी और अच्छे गुरु को ही गुरु बनाना चाहिए, जो हमारे ऐसी परिस्थितियों में मदद करने सके। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी इकोनॉमिकली नुकसान होता है, हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारे जॉब इंटरव्यू होते हैं पर हमें जॉब नहीं मिलता, या बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं जिससे शारीरिक परेशानियां होती हैं, उसका हमारे जीवन में, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर वो बहुत असर होता है, जिससे कि ज़िंदगी जीवन बर्बाद हो जाती है कभी-कभी। ऐसा मैंने भी देखा है बहुत बार। तो इसलिए अपने वे गुरु बनाना ज़रूरी होता है, जिससे कि हम इस नकारात्मक ऊर्जाओं से बचे सकें और उनसे हमेशा के लिए जीवन में जुड़ जाते हो। वैसे एक ही गुरु से जुड़ना चाहिए जो आजीवन उससे जुड़ सके, वो आजीवन हमें नकारात्मक ऊर्जा से भी बचा सके, धन का भी लाभ दे सके, हमारी आत्मा का भी कल्याण कर सके, यानी भौतिक, आध्यात्मिक दोनों लाभ दे सके, वैसा ही गुरु बनाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम छोटे मोटे गुरु को बनाते हैं जो उनको ही कुछ पता नहीं होता, ना उनको कुछ पूरा ज्ञान होता है, तो इस वजह से क्या हमें वो जो हमारी दुखों से ना मुक्ति नहीं दिला सकते, ना हमारी बीमारियां दूर कर सकते, ना हमें धन प्राप्ति के लिए मदद कर सकते, ना ये हमारे आत्मा के लिए उस आनंद अनुभूति समाधि या प्रत्यक्ष रूप से लाभ दे सकते, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए हमें जो पितरों के लिए संबंध में हर जो नियम होते हैं, पितृ तर्पण या पितृ के लिए यज्ञ हर साल में एक बार करता रहना चाहिए, जिससे पितरों की कृपा मिल सके, जिससे कि हमारे पुत्र, आने वाले पुत्र भी बहुत अच्छे होते हैं। जो पितृ यज्ञ अच्छे से हर साल अच्छे से करते हैं या महीने में एक और बार करवाते हैं, तो उनके जीवन में आने वाली पीढ़ी और बहुत अच्छी आत्माएं उनके जीवन परिवार में जन्म लेती है, जिसके उनका आध्यात्मिक भौतिक स्तर अच्छा जन्म लेता है। नहीं तो ऐसे पितृ यज्ञ करते नहीं है, उनके जन्म ऐसे पुत्र उत्पन्न होते हैं जो वास्तव में उनके कुल को नाश करते हैं, उनका ये सिक्का वासना से रूप यानी बलात्कारी, खूनी, मर्डर वाले या बेवकूफ या मंदबुद्धि वाले या विकलांग पैदा हो सकते हैं। इसलिए पितृ यज्ञ करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी कृपा से हमें हमारे जो परिवार में, हमारे कुल में अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। इसलिए हमें जो भी आश्रम से जुड़े होते हैं, मैं उनके लिए पितृ यज्ञ हर महीने कराता रहता हूँ। मैं अभी बताता नहीं कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो डालना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। तो हमें पता है कि वास्तव में लाभ देना चाहिए, तो व्यक्ति को बस लाभ होना चाहिए, उसकी बीमारियां दूर हो जाए, उसको धन का लाभ हो जाए, उसको शांति मिले, उसकी आत्मा में सुख, शांति और प्रसन्नता और ईश्वर का साक्षात्कार होने लगे, तो बाकी सब लाभ होता ही है, यही लाभ है। और इसमें कौन सा दोष था, क्या था, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता है। तो व्यक्ति संपन्नता और पुरुषार्थ हो, इसलिए मैं हर प्रकार के ग्रह दोष के लिए, पितृदोष के लिए, कालसर्प दोष के जो समस्त दोष होते हैं कुल के वगैरह और व्यक्तिगत पाप दोषों के लिए, जो भी आश्रम से जुड़ा है उसके लिए यज्ञ चलता रहता है। इस वजह से उसको पितृ दोष वगैरह की देखने की जरूरत नहीं है। जो भी आश्रम से जुड़ा है, वो जिस दिन से आश्रम से जुड़ता है उसी समय से उसका पितृदोष, ग्रह दोष, कुल दोष, उसके पाप जो दुख का कारण बन सकते हैं या बीमारियों का कारण बन सकते हैं, वो नष्ट होने ही लगता है। तो इसके लिए जो आश्रम से जुड़ा है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये दोष नष्ट होते हैं, इसी वजह से लोगों को लाभ होने लगता है आश्रम से जुड़ने के बाद। तो इस दोषों को नष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं उसके लिए पूरा प्रयास करता हूँ, और उसका सारे व्यक्तियों का एक एक दोष नष्ट करता हूँ। जो आश्रम से जुड़ा है वो एक नहीं, सारे जो दोष हो ना, सारे दोषों को नष्ट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि व्यक्ति जीवन भर के लिए खुश और संपन्नता अनुभव करें और आध्यात्मिक देवी देवताओं के साक्षात्कार का प्राप्त करें। यानी परमात्मा के भी साक्षात्कार करने में ये पितृदोष वगैरह बहुत हानिकारक हो सकता है, इसलिए आत्मा का अकल्याण और हानि होती है, इसलिए इन दोषों को नष्ट करना जरूरी होता है। और इसीलिए मैं आश्रम से जिस दिन जुड़ता है उसी दिन से जो यज्ञ शुरू होता है, हर दिन हर हफ्ते करते हैं, तो उसमें वो जैसे नए जुड़े होते हैं सब शक्तियों को बोल देता हूँ इन दोषों को नष्ट कर दे, क्योंकि मेरा काम होता है यज्ञ करते रहना। तो जो यज्ञ का फल ऑलरेडी सेव होता है वही मैं डायरेक्ट जिस दिन जुड़ता है उसी दिन उसको दे देता हूँ, जिससे उसको तुरंत लाभ हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं।